अब एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हमें प्रूव करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी ए बी। सेकेंड रो में है a प्लस सी सी एंड थर्ड रो में है b प्लस सी एंड राइट हैंड साइड में हमें चाहिए 4 टाइम्स ए बी सी। सो इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली यहाँ पर ए बी एंड सी टर्म्स यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड है। तो सबसे पहला जो स्टेप हम करेंगे वो होगा R1 में R1 R2 एंड R3 को सम अप करके R1 में हम लिख देंगे। यानी R1 में R2 के एलिमेंट्स भी ऐड करेंगे एंड R3 के एलिमेंट्स भी ऐड करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट हम देखते हैं, यहाँ दिया है a प्लस बी, इसमें हम a भी ऐड करते हैं एंड b ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 2a प्लस 2b। वैसे ही सेकेंड टर्म यहाँ पे दिया हुआ है a, इसमें हम अगर a प्लस c एंड c ऐड करते हैं सो वी गेट 2a प्लस 2c। वैसे ही थर्ड टर्म है b में हम c एंड b प्लस c ये सब एडअप कर लेते हैं, यू गेट 2b प्लस 2c। सो द फर्स्ट स्टेप इज R1 में हम R1 R2 R3 का टोटल लिख लेते हैं। Now in the first row the element 2 is common, यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर 2 ले सकते हैं R1 में से। तो अगर इसमें से थ्रू आउट हमने 2 कॉमन ले लिया सो R1 में आ जाएगा a प्लस बी, फिर a प्लस सी एंड आखिर में b प्लस सी। R2 एंड R3 would remain the same. Now we try and reduce the terms. अब अगर हम R1 माइनस R2 करते हैं तो काफ़ी सारे टर्म्स रिड्यूस हो जाएंगे। सो देखिए a प्लस बी माइनस a अगर हम करते हैं सो वी गेट b। वैसे a प्लस सी माइनस a प्लस सी अगर हम करते हैं यहाँ आ जाता है 0 एंड b प्लस सी में से अगर हम c लेस कर देते हैं सो वी गेट b। सो हमने स्टेप किया R1 में हमने रिप्लेस किया R1 माइनस R2 को। अब R2 एंड R3 रिमेन द सेम। फिर रिड्यूस करते हैं R3 को, तो R3 में से हम R1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ आएगा b माइनस बी, दैट वुड बी 0, c माइनस 0 वुड बी c एंड b प्लस c में से माइनस b अगर हम करते हैं तो यहाँ रह जाएगा c। सो नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव डन इज R3 में हमने रिप्लेस किया R3 माइनस R1। सो R1 R2 रिमेन द सेम, ये आ गया हमारा नया R3। अब ट्राई करते हैं R2 को रिड्यूस करने के लिए। सो अगर हम R2 एंड R3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो R2 फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। सो वी सब्ट्रैक्ट R2 एंड R3। सो a माइनस 0 इज a प्लस c माइनस c, यहाँ रह जाएगा a एंड c माइनस c हो जाएगा 0। तो ये फाइनली जो डिटर्मिनेंट है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आ चुका है। एंड इफ यू ऑब्जर्व फर्स्ट रो में हम b एज अ कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, सेकेंड रो में हम a एज कॉमन फैक्टर ले सकते हैं एंड थर्ड रो में वी कुड टेक c एज द कॉमन फैक्टर। तो अगर हम a b c कॉमन ले लें तो डिटर्मिनेंट में आ जाएगा 1 0 1 1 1 0 0 1 1 एंड देन वी सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट अलोंग R1। सो अगर हम अलोंग R1 ये सॉल्व करते हैं सो आएगा 1 इंटू 1 माइनस 0, सेकेंड एलिमेंट इज माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1 इंटू अगेन 1 माइनस 0। ये सिंप्लीफाई होने पर वैल्यू आ जाती है 2 एंड 2 टाइम्स ABC gives you 4ABC which is equal to the right hand side.